नमस्कार दोस्तों, मैं आपका साथी के स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल कर्तव्य जिंजरवाल में। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे रक्त संबंध, ब्लड रिलेशन को कैसे हल करते हैं, इसका तरीका आपको विस्तार से बताया जाएगा। तो शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। क्वेश्चन नंबर 1 है, नंदिनी मदन की बहन संगीता के भाई की एकमात्र पुत्री है। नंदिनी मदन से किस प्रकार संबंधित है? देखो दोस्तों, जो क्वेश्चन में दिया होता है सबसे पहले उसको लिखते हैं। तो क्वेश्चन में क्या दिया है? नंदिनी मदन की बहन संगीता के भाई। मदन की बहन, मदन की बहन कौन है? यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे मदन। देखो मदन, मदन, मदन की बहन कौन है? मदन की बहन है संगीता। मदन की बहन संगीता। संगीता का भाई, संगीता का भाई मदन भी है। संगीता का भाई मदन भी है, मतलब मदन भी हो सकता है संगीता का भाई, और दूसरा भाई भी हो सकता है। मदन के भाई की एकमात्र पुत्री, इसकी एकमात्र पुत्री संगीता के भाई की एकमात्र पुत्री कौन है? वो नंदिनी है, वो नंदिनी है। संगीता के भाई की एकमात्र पुत्री कौन है? नंदिनी। तो पूछा है मदन और नंदिनी में किस प्रकार का संबंध है। तो नंदिनी और मदन का संबंध पूछा है। देखो, मदन की बहन है संगीता। संगीता का भाई मदन भी हो सकता है या और दूसरा भी हो सकता है। तो मदन की बहन संगीता, संगीता का भाई मदन। तो मदन के भाई की लड़की क्या लगी? भतीजी। तो मदन, अगर यहाँ पे मदन रहा तो मदन की या पुत्री है, और मदन के भाई की क्या लगेगी? बेटी। तो ये लग जाएगा भतीजी, भतीजी या पुत्री, भतीजी या पुत्री। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन नंबर 4, भतीजी या पुत्री। हम क्वेश्चन नंबर लेते हैं। एक लड़के की ओर संकेत कर सुधा ने कहा, वह मेरे ससुर के एकमात्र पुत्र का पुत्र है। तो किसने कहा? सुधा ने कहा। तो लिखेंगे सुधा। सुधा जी ने क्या कहा? सुधा जी ने कहा वह मेरे ससुर। तो ससुर ऊपर होंगे, बड़े हैं, तो ससुर, ससुर, ससुर के एकमात्र पुत्र, ससुर के एकमात्र पुत्र, एकलौता, एकलौता पुत्र है किसका? ससुर का। तो सुधा का क्या लगा? एकमात्र पुत्र ससुर का पति, पति लगा। एकमात्र पुत्र का पुत्र, पति का पुत्र, लड़का। तो सुधा का भी क्या लगा? वो सुधा का भी क्या लगा? पुत्र। सुधा का लगा पुत्र। सुधा का ससुर, ससुर का एकलौता पुत्र पति, पति का एक लड़का, पति का लड़का, सुधा का क्या लगा? पुत्र। तो हमारा ऑप्शन क्या आ गया? ऑप्शन नंबर 2। बस, दैट्स ऑल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। पुरुष ने एक महिला का परिचय देते हुए कहा,
किसने कहा? पुरुष ने कहा ना, तो पुरुष लिखेंगे। पुरुष ने परिचय दिया है, तो क्या परिचय दिया है पुरुष ने? पुरुष ने परिचय देते हुए कहा, एक पुरुष ने महिला का परिचय देते हुए कहा, इसकी माँ मेरी सास, पुरुष की सास, सास बड़ी है तो ऊपर जाएगी, पुरुष की सास की एकलौती पुत्री, की एकलौती पुत्री इकलौती पुत्री, सास की एकलौती पुत्री क्या हुई? पत्नी हुई। सास की एकलौती पुत्री क्या हुई? पत्नी। एक पुरुष ने महिला का परिचय कराते हुए कहा, इसकी माँ मेरी सास की एकलौती पुत्री है। किसकी माँ? महिला की माँ, तो महिला यहाँ पे होगी। तो महिला की यह क्या बनी? माँ। तो महिला की माँ कौन हुई? इसकी पत्नी। तो जब पत्नी की बेटी महिला है तो पुरुष का महिला से क्या संबंध हुआ? पिता का संबंध हुआ। पिता, इस पुरुष का इस महिला के संबंध हुआ, पिता का संबंध हुआ। दोबारा देखें, पुरुष ने कहा मेरी सास, सास यहाँ पे, सास की एकलौती पुत्री, उसकी पत्नी हुई, पत्नी हुई है। तो पुरुष ने एक महिला का परिचय देते हुए कहा, यह महिला है, इस महिला का परिचय दे रहा है पुरुष, महिला का परिचय दे रहा है, मेरी सास की एकलौती पुत्री उस महिला की माँ है, तो मैं उस महिला का क्या हुआ? पिता हुआ। महिला का क्या हुआ? पिता। हमारा आंसर आ गया पिता। तो ऑप्शन नंबर 4 आपकी समझ में आ गया होगा। पुरुष की सास, सास की एक लड़की, लड़की, सास की लड़की की लड़की, तो उसकी माँ हुई, और पुरुष का महिला से संबंध हुआ पिता और पुत्री का संबंध। क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, एक महिला की ओर संकेत करते हुए सुरेश ने कहा, वह मेरे दादा की एकलौती पुत्री की पुत्री है। सुरेश का महिला से क्या संबंध है? देखो, किसने कहा? जिसने कहा उसे लिखेंगे। सुरेश ने कहा, सुरेश ने क्या कहा? सुरेश ने कहा, तो सुरेश लिख लेंगे। सुरेश, भूलते नहीं है, इससे करने से गलती होने का चांस कम रहता है। सुरेश ने कहा, मेरे दादाजी, दादाजी बड़े हैं तो दादाजी ऊपर गए, दादाजी, ये दादाजी हो गए। दादा की एकलौती पुत्री, दादा की एकलौती पुत्री, एकलौती पुत्री, दादाजी की एकलौती पुत्री। सुरेश की क्या लगी? बुआ लगी। सुरेश की लगी बुआ। बुआ की एकलौती पुत्री, बुआ की भी एकलौती पुत्री हुई है, बुआ की भी पुत्री हुई एकलौती। तो सुरेश का उससे संबंध ज्ञात कीजिए। सुरेश का संबंध ज्ञात करना है। तो सुरेश का संबंध क्या हुआ? बुआ। सुरेश का हुआ बुआ, तो बुआ की लड़की क्या हुई? फुफेरी, फुफेरी बहन, फुफेरी बहन हुई है। क्या हुई? फुफेरी बहन। सुरेश का दादा था, दादा की एकलौती पुत्री थी, जिसका सुरेश से बुआ का संबंध था। बुआ की एकलौती पुत्री हुई और सुरेश का संबंध पूछा है, तो फूफा की लड़की हुई ना, तो फुफेरी
बहन, फूफा की बहन फुफेरी बहन। तो सुरेश का बुआ की लड़की से क्या संबंध है? फुफेरी बहन। तो हमारा आंसर ऑप्शन नंबर 2, फुफेरी बहन। अब लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5। फोटो में एक महिला की ओर संकेत करते हुए राम ने कहा, वह मेरे दादा के एकमात्र पुत्र की लड़की है। तो महिला राम से किस प्रकार संबंधित है? तो लिखेंगे राम ने कहा ना, तो राम ने कहा वह मेरे दादा, राम का दादा, राम के दादा यहाँ पे है ऊपर, राम के दादा का एकमात्र पुत्र, राम का दादा का एकमात्र पुत्र, एकलौता पुत्र। तो राम का दादा के एकमात्र पुत्र की लड़की, ये रही लड़की, दादा के एकमात्र पुत्र की लड़की, फिर उसकी भी लड़की। तो महिला का राम से संबंध ज्ञात कीजिए। तो ये क्या हुआ? राम का पिता हुआ, पिता, राम का क्या हुआ? पिता। फिर यह क्या हुई? राम की बहन, फिर बहन की लड़की क्या हुई? भांजी। दोबारा देखो, राम का दादा का एक लौता पुत्र राम का पिता हुआ, पिता की लड़की तो राम की बहन हुई, और बहन की लड़की तो राम की क्या हुई? भांजी हुई। तो हमारा ऑप्शन नंबर 3, राम की भांजी। क्वेश्चन खत्म। अब क्वेश्चन नंबर, एक्स और वाई भाई हैं। क्या है? एक्स और वाई भाई हैं। यहाँ पे लिखेंगे एक्स, यहाँ पे लिखेंगे वाई। तो आपस में दोनों क्या है? भाई हैं, एक दूसरे के भाई हैं, भाई हो गए एक दूसरे के। फिर बोला आर वाई का पिता है। आर क्या है? वाई का पिता है। आर वाई का पिता है, ये आर है, ये कौन? आर वाई का पिता है, तो पिता। फिर एस टी का भाई है, एस किसका भाई है? टी का। और एक्स का मामा है, तो एक्स का मामा कौन हुआ? एक्स का मामा कौन हुआ? एस। तो एस क्या हुआ? मामा, एक्स का मामा। तो बोला है एस टी का भाई है, एस टी का भाई है, तो टी यहाँ, तो ये भाई हुआ, एस टी का भाई है। तो टी और आर का संबंध बताओ, टी और आर का संबंध बताओ। तो क्या संबंध होगा? देखो, एक्स और वाई भाई हैं आपस में, तो एक्स का पिता वाई का पिता आर है, तो डेफिनेटिव बात है कि आर एक्स का भी पिता है। फिर एक्स का मामा एस है, तो आर का ये साला हुआ। तो टी जो है, एस जो है वो टी का भाई है, तो टी और आर का क्या संबंध हुआ? पत्नी हो गई इसकी, पत्नी।
एक्स वाई आपस में भाई है, आर वाई का पिता है तो एक्स का भी पिता होगा। जब एस एक्स का मामा है तो आर का क्या लगा, साला, और साले की बहन टी है तो टी आर की क्या लगेगी, पत्नी लगेगी। तो ऑप्शन नंबर 2 पत्नी। क्वेश्चन खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। श्यामा कहती है कि, क्या कहती है श्यामा, राजीव के पिता, राजीव के पिता राजीव के पिता के पिता, राजीव का जो पिता था भी उसका भी पिता, तो दादाजी हो गए। तो इस राजीव के, ये राजीव के दादाजी हो गए, ये पिता। मेरे पिता है, जो उसका दादाजी था वो किसका पिता हुआ, श्यामा का पिता हुआ। तो दादाजी की लड़की क्या लगेगी, बुआ लगेगी, बुआ। आपका आंसर बुआ आ गई। राजीव श्यामा राजीव की क्या लगेगी, बुआ लगेगी। आपका ऑप्शन नंबर 3 कंप्लीट। दोबारा देखो, राजीव का पिता के पिता श्यामा के पिता हैं। तो राजीव के पिता, ये उनके पिताजी राजीव के दादाजी की लड़की श्यामा दादाजी की लड़की है तो राजीव की क्या लगेगी, बुआ जी लगेगी। आंसर क्वेश्चन नंबर 8। माला की ओर इशारा करते हुए कला ने कहा, वह मेरे भाई की एकलौती बहन की पुत्री है। माला का कला से क्या संबंध है? देखो, किसने कहा, कला ने कहा। तो कला, वह मेरे भाई, तो भाई की एकलौती बहन, भाई की एकलौती बहन है कला। तो एकलौती बहन कौन हुई, एकलौती बहन। समझने की कोशिश करें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कंफ्यूजिंग। एकलौती बहन हुई कला, फिर बहन की एक पुत्री, कला की पुत्री। कला की पुत्री कौन है, माला। तो माला और कला में क्या संबंध है, माला और कला में, पुत्री। किसका संबंध है, माला और कला में किसका संबंध है, पुत्री का संबंध है। तो कला माला की माता है, तो माला क्या हुई, कला की पुत्री। आपका आंसर। दोबारा देखें, समझने की कोशिश करेंगे। कला का भाई, मगर कला का जो भाई है वो उसकी एक लौती बहन है। भाई की लौती बहन कौन है, कला। और कला की एक पुत्री है जिसका नाम क्या है, माला है। तो दोनों आपस में किस प्रकार संबंध है, माँ और पुत्री में का संबंध दोनों के बीच में है। तो आपका क्वेश्चन कंप्लीट। नंबर 9 आपके डिस्प्ले पर। क्वेश्चन नंबर, ए और बी भाई हैं। ए और बी का भाई है। ए जो है वो बी का भाई है, बी का भाई है। ई पुत्री है एफ की, जो ई है वो एफ की क्या है, पुत्री है। ठीक है। एफ पत्नी है बी की, एफ जो है वो पत्नी है बी की, एफ पत्नी है बी की। ई का ए से क्या संबंध है, ये हमें निकालना है। देखो, ए और बी दोनों भाई हैं, भाई की पत्नी हुई एफ
और भाई की पत्नी की लड़की क्या हुई? भतीजी। तो इन दोनों का क्या संबंध हुआ? भतीजी का संबंध हुआ, सीधी बात होगी, भतीजी। तो ए और ई का आपस में क्या संबंध है? भतीजी का संबंध है। दोबारा देखें, ए और बी भाई भाई हैं, भाई की पत्नी भाभी, भाभी की लड़की भतीजी। तो ए और ई का आपस में संबंध क्या हुआ? भतीजी का, चाचा और भतीजी का संबंध हुआ। तो हमारा आंसर क्या आ गया? भतीजी। क्वेश्चन नंबर, अब लेते हैं क्वेश्चन नंबर, क्वेश्चन है 10। दीपक के भाई का नाम आदित्य है। तो दीपक का भाई कौन है? आदित्य। दीपक का भाई कौन हुआ? आदित्य। दीपक का भाई आदित्य हुआ। दीपक कुलदीप का बेटा है। तो यहां कुलदीप लिख देंगे हम। कुलदीप का बेटा कौन है? बेटा दीपक है। तो दोनों भाई हैं, तो ये भी इसका बेटा हुआ। ठीक है। बंटी कुलदीप के पिता है। बंटी जो है, बंटी जी, वो कुलदीप के क्या है? पिता हैं। दीपक का पिता कुलदीप, कुलदीप के पिता हुए बंटी। तो इसका क्या संबंध हुआ? एक दूसरे से दादा का संबंध हुआ, दादाजी लगे बंटी जी। तो ठीक है, जब ये बंटी जी दीपक के दादा हैं तो आदित्य के भी दादाजी लगेंगे, क्योंकि आपस में भाई हैं। तो आदित्य और बंटी में किस प्रकार का संबंध है? पोता। बंटी और आदित्य बंटी से किस प्रकार संबंधित है? तो किस प्रकार संबंधित है? आदित्य बंटी जी का पोता है। आपका आंसर आ गया पोता। क्वेश्चन नंबर 11। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। देखो, करण का भाई प्रेम, क्या दिया है? करण। करण का भाई कौन है? प्रेम। करण का भाई प्रेम, भाई हुआ। करण की बहन निशा। करण की बहन कौन है? निशा, या निशा है। करण की बहन हुई निशा। करण की पत्नी नाज। करण की पत्नी नाज। करण की पत्नी कौन हुई? नाज हुई। और पुत्री नक्शा है। पुत्री कौन है करण की? नक्शा। पुत्री हुई नक्शा, पुत्री, करण की पुत्री। ठीक है। नक्शा की शादी, नक्शा की जो शादी है वो निशा के पुत्र, निशा का पुत्र, निशा का पुत्र कौन हुआ? अकबर। अकबर के साथ हुई किसकी शादी? नक्शा की। नक्शा की शादी हुई है अकबर के साथ। तो यह इसकी क्या हुआ? पत्नी हुई, पत्नी। अकबर की पत्नी कौन हुई? नक्शा। तो उसकी एक पुत्री रिया, और नक्शा की पुत्री कौन हुई है? रिया, पुत्री। नक्शा की पुत्री रिया, तो अकबर की भी पुत्री है। तो पूछा है नक्शा और निशा में क्या संबंध है, ये पूछा है। ये देखो दोबारा, करण का भाई प्रेम, प्रेम की बहन कौन है? करण और प्रेम की बहन निशा है। ठीक है। और करण की पुत्री नक्शा है। तो नक्शा और निशा पूछा है। करण की बहन है निशा और पुत्री है नक्शा। तो बहन और पुत्री में क्या संबंध हुआ? बुआ का संबंध हुआ। किसका संबंध हुआ? बुआ। बुआ और भतीजी का संबंध हुआ। तो आपका ऑप्शन नंबर 3
हमारे पास कितना भी बड़ा ये हो, संबंध कैसे भी हो, मगर पूछेगा बिल्कुल नजदीक वाला। देखो दोबारा, करण का भाई प्रेम, करण की बहन निशा, निशा की पत्नी नाज, ये कन्फ्यूजन के लिए देते हैं, और करण की पुत्री हुई नक्शा। अब निशा का पुत्र है अकबर, और अकबर की शादी दिया है नक्शा से, कन्फ्यूजन के लिए, और नक्शा की पुत्री है रिया। तो पिता की बहन क्या हुई, बुआ। तो नक्शा का पिता कौन है, करण। तो सीधी सी बात है, निशा और नक्शा का आपस में संबंध है, भतीजी और बुआ का संबंध है। क्वेश्चन खत्म। आपका आंसर है क्वेश्चन नंबर, ऑप्शन नंबर 3, भतीजी और बुआ। नंबर 12 और आज के चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन। जो भी मेरे चैनल पर नए दोस्त आए हैं वो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। तो क्वेश्चन नंबर आपके सामने दिया है 12। ए बी की बहन है। ए क्या है, बी की बहन है। ठीक है भाई, बहन है। फिर बोला सी बी की माता है। सी जो है वो माता है किसकी, बी की। डी सी का पिता है। जो सी का पिता है वो डी है, पिता। जब भाई ए बी की माता है, जब ए और बी आपस में भाई बहन है, ए और बी की बहन है, तो सी क्या लगेगी, बी की माता लगेगी। माता इसकी भी हुई। माता का पिता क्या हुआ, नाना हुआ, नाना। तो ये क्या लगेगा, ए और डी, ए का डी से क्या संबंध है, ए का डी से क्या संबंध है। तो ए डी का क्या लगेगी, नातिन लगेगी, नातिन, ए डी की नातिन। दोबारा देखो, ए बी की बहन है, ए बी की बहन हुई, बी की बहन हुई, सी जो है वो बी की माता है, तो सी जो है वो ए की माता हुई। सी जो है, सी का पिता वो डी है, तो डी और ए आपस में, डी क्या हुआ ना, इसका ए का नाना हुआ, तो ए क्या हुआ, नातिन हुआ। दैट्स ऑल, आपका आंसर नातिन। लाइक एंड शेयर करना ना भूले दोस्तों, और अपने दोस्तों को भी अब मेरे यूट्यूब चैनल के बारे में बताएं, जो आपके लिए बहुत ही उपयोगी होगा। थैंक यू दोस्तों।